आरसीबी की जीत का इंतजार सबको था, क्रिकेट फैंस को, विराट कोहली के फैंस को, बेंगलुरु को। लेकिन जीत का जश्न जैसे ही आरसीबी वो ट्रॉफी लेकर बेंगलुरु पहुंची, वो मातम में बदल गया। उसके बाद एक के बाद एक अपडेट्स आ रही हैं और इस वक्त पर सोशल मीडिया पर अगर आप नजर डालेंगे तो वहां पर एक हैशटैग ट्रेंड हो रहा है जो कहता है अरेस्ट कोहली, यानी कि विराट कोहली। अब इस पूरे मामले पर आपको जो है एक एक जानकारी देंगे कि अब तक क्या कुछ हुआ है, क्या वाकई में विराट कोहली ही पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं इस पूरे मामले के, और क्या विराट कोहली को अननेसेसरीली टारगेट भी किया जा रहा है। जो आपने हैशटैग देखा अरेस्ट कोहली, अगर आप उस पर जाएंगे और सोशल मीडिया पर देखेंगे तो लोग किस हद तक गिर चुके हैं वो भी आपको दिखेगा। तरह तरह की चीजें लोग लिख रहे हैं, तरह तरह के एडिट्स लोग वहां पर डाल रहे हैं। इनफैक्ट कंटेंट क्रिएशन के नाम पर भी जो है विराट कोहली को टारगेट किया जा रहा है इस वक्त पर। क्यों? क्योंकि विराट कोहली का नाम जोड़ देने से जो है आपको ट्रैक्शन मिलता है, आपको एंगेजमेंट मिलता है। जहां पर साफ तौर पर बात यह भी करेंगे कि भाई गलती जो है आरसीबी मैनेजमेंट की रही है, आरसीबी मैनेजमेंट की, आरसीबी एज फ्रेंचाइजी वो जिम्मेदार है। और साथ ही साथ जो एफआईआर हुई है वहां पर अलग अलग लोगों का जिनका जिक्र है, चाहे उसमें कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन है जो कह रहे हैं कि यार हमारी कोई गलती नहीं है, और उन लोगों को भी जो है साथ में लपेटा गया इस पूरे मामले में। प्लस जो सस्पेंशन भी अभी तक हुई है, जो पुलिस ऑफिशियल्स का सस्पेंशन सरकार ने किया है, वो वही पुलिस अधिकारी है, वही पुलिस डिपार्टमेंट है जिसने ये कहा था कि आपको इस वक्त पर सेलिब्रेशंस नहीं करनी चाहिए, आपको वक्त लेना चाहिए। तो दरअसल विराट कोहली के इर्द गिर्द क्या कुछ चल रहा है? विराट कोहली के अगेंस्ट कंप्लेन हो चुकी है, क्या विराट कोहली के अगेंस्ट एफआईआर होगी, क्या विराट कोहली की गिरफ्तारी होगी? इस पर आपको सब एक एक कर समझाते हैं। लेकिन अभी जो चर्चा तेज हुई है वो इसलिए क्योंकि विराट कोहली के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई है। वो शिकायत एफआईआर नहीं है, लेकिन वहां पर कोशिश एक एफआईआर की ही थी। तो उस पर क्या कुछ हुआ है सबसे पहले एक नजर डालते हैं। तो कंप्लेंट जिन्होंने करी है वो हैं एचएम वेंकटेश। वो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और ऐसे मामलों में हमने देखा कि जब बड़े नाम इन्वॉल्व होते हैं, और हमने देखा काफी एक्टिविस्ट ऐसे भी होते हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है जहां पर वो किसी भी तरीके से लाइमलाइट में भी आना चाहते हैं। यहां पर उन्होंने कहा कि जो कंप्लेंट वो दर्ज कर रहे हैं उनका मोटिव ये था कि एफआईआर जो है विराट कोहली के खिलाफ हो, और उनका ये मानना था कि इस पूरे मामले के जो प्राइम अक्यूज्ड हों वो विराट कोहली होने चाहिए, यानी कि नंबर 1 अक्यूज आप विराट कोहली का नाम वहां पर रखिए। ये उन्होंने पुलिस से कहा। लेकिन पुलिस ने इस पर क्या कहा? पुलिस ने जो उन्होंने शिकायत दर्ज की है उन्होंने एक एक्नॉलेजमेंट उनको दिया, एक उनको बताया, और साथ साथ ये कहा है कि एफआईआर जो है ऑलरेडी रजिस्टर हो गई है। एफआईआर आपको बता दें इस पूरे मामले में आरसीबी के अगेंस्ट हुए, जहां पर बेंगलुरु स्टैम्पीड चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर 11 लोगों ने अपनी जान गंवाई और बहुत सारे लोग घायल थे, जिनमें से कुछ लोग थोड़ा सा रिकवर कर गए, जिनमें से कुछ लोग अभी भी घायल हैं। तो ये पूरी की पूरी जो है डिटेल है जो विराट कोहली के अरेस्ट को लेकर, विराट कोहली की कंप्लेंट को लेकर और विराट कोहली को उनके नाम पर एफआईआर दर्ज करने की बात जो कही जा रही है उस पर हो रही है। और जैसे मैंने बोला कि काफी लोग जो थोड़ा सा जो है कह सकते हैं कि विराट कोहली के टुवर्ड्स जिनके मन में हेट है, जो टारगेट करना चाहते हैं ऐसे मौके पर, वो उनको टारगेट कर रहे हैं। लेकिन जो हुई हैं चीजें, अब एक बारी उस पर भी चलते हैं कि जो एफआईआर को लेकर बात हुई है पूरी की पूरी, एफआईआर में क्या कुछ है जो एफआईआर हुई। और गलती आरसीबी की सबसे बड़ी कहां पर थी? गलती ये थी कि भाई पुलिस प्रशासन की आपने बात नहीं समझी, नहीं मानी। इनफैक्ट आपने विदाउट परमिशन, उनकी परमिशन नहीं थी, उसके बिना भी आपने जो है अपने सोशल मीडिया पोस्ट वो इंफॉर्मेशन डाल दी। पुलिस का यह भी कहना था कि जो फ्री पासिस वाली बात हुई उससे भी ज्यादा पैनिक फैला उससे, क्योंकि आपको पता नहीं था ना पुलिस को ना पब्लिक को पासिस कहां से मिल रहे हैं। भगदड़ मचने की जो है उससे जो है और ज्यादा वहां पर संभावना बढ़ गई थी। तो अब आपको अगली स्लाइड में दिखाते हैं कि क्या कुछ वहां पर एफआईआर रिलेटेड जो पूरा चल रहा है। और ये मेन एफआईआर है जिसका कुछ एक हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं कि एफआईआर जो है हुई है आरसीबी के अगेंस्ट। वहां पर क्या कहा गया है? वहां पर ये कहा गया भाई क्राउड जो है अनकंट्रोलेबल हो गया था, 30-35 हजार की क्षमता जो है ग्राउंड की, और वहां पर 3-3.5 लाखों में संख्या में लोग आ गए। और यहां पर उनका ये कहना था कि क्यों ये इस तरीके से अब जो है अलाउ किया गया पूरा का पूरा इवेंट, जहां पर पूरा फिर सिचुएशन बाद में इतनी खराब हुई कि स्टैम्पीड हो गई। गेट नंबर्स जो अलग अलग बताए गए वहां पर क्या कुछ हुआ है, पूरी जानकारी दी गई है, किस तरीके से 11 लोगों की जान वहां पर चली गई, और इस तरीके की गैदरिंग जिसके लिए पुलिस प्रशासन ने मना किया था। और ये आपको बता दें कि भाई उन्होंने यहाँ पर भी उस अनाउंसमेंट का जिक्र किया जहाँ पर पासिस की बात हुई थी। तो पुलिस ने इसलिए मना किया था क्योंकि देखिए फाइनल था 3 को, फिर 4 की सुबह तक पुलिस प्रशासन जो है पूरी ड्यूटी पर मौजूद था, और वहाँ पर भी क्योंकि आरसीबी का जश्न चल रहा था पुलिस भी एग्जॉस्टेड थी। फिर जब बात हुई कि भाई ऐसा इवेंट, ऐसा कार्यक्रम रखते हैं, तो उन्होंने पहले मना किया। विक्ट्री परेड भी पहले मना हुई थी, बट उसके बाद फिर दोबारा पोस्ट आता है, फिर दोबारा इवेंट जाता है, और काफ़ी अलग अलग चीज़ें हुई हैं। ऐसे में भी आरसीबी को भी ड्रैग किया जा रहा है, जहाँ पर एक ये भी निकल कर आ रही है कहानी कि
आरसीबी ने जो है पॉलिटिकल प्रेशर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर पुलिस को कहा कि आपको करना ही पड़ेगा। तो अगर ऐसा है तो फिर तो पॉलिटिकल पार्टी वहां पर जिम्मेदार होती है, जो रूलिंग पार्टी है। रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन का अलग खेल चल रहा है, वो ब्लेम गेम में लगे हुए हैं। और जहां पर ये देखिए कि ये कितना सही था कि जिस पुलिस ने कहा कि भाई आप ये सब चीजें ना करिए, इस तरीके की चीजें आप करोगे इस वक्त पर वो मैनेज करना मुश्किल है, आपने उन्हीं लोगों को सस्पेंड किया है। इस पर भी आगे आएंगे, लेकिन जो और कुछ और जानकारी है एफआईआर रिलेटेड वो भी आपको पहले बता देंगे उसमें क्या क्या है। एफआईआर की जो अगर लिस्ट आप देखेंगे इसमें साफ तौर पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट और जहां पर आरसीबी से चूक हुई वो ये है कि परमिशन जब आपके पास नहीं थी, आपको इस इवेंट के साथ आगे नहीं जाना चाहिए था। इस इवेंट में जो हमने पहले बताया, जो सोशल एक्टिविस्ट चाहते हैं कि विराट कोहली प्राइम अक्यूज्ड, यहां पर फर्स्ट अक्यूज नेम हो, इसमें आरसीबी जो है वो लिस्टेड है एज फर्स्ट अक्यूज, आरसीबी एज फ्रेंचाइजी। साथ ही साथ डीएनए एंटरटेनमेंट जो कि इवेंट पार्टनर्स हैं आरसीबी के, वो भी वहां पर नेम्ड है, और केएससीए कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन भी नेम्ड है। ये जो कंप्लेंट हुई है पुलिस इंस्पेक्टर हैं कब्बन पार्क डिवीजन के गिरीश एके, उनकी कंप्लेंट पर ये पूरी एफआईआर फिर आगे होती है। तो ये एफआईआर की डिटेल, और आपको ये भी बता दें इस सब के बीच एक लेटर भी निकल कर आ रहा है जो कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने सरकार को लिखा हुआ है, और वो है 3 तारीख का। उन्होंने उसमें मेंशन किया हुआ है कि भाई अगर चीज़ें ऐसी रहती हैं कि भाई आरसीबी जीतती है तो इस तरीके की सेलिब्रेशन के जो है वो प्लानिंग होगी, तो आपको उसमें जो है हम इन्वॉल्व भी करना चाहते हैं। उसमें मेंशन है सारी चीज़ें, वो लेटर भी आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगा, और उसमें मेंशन है कि भाई डिप्टी सीएम उनको भी इन्विटेशन रहेगा, और इस तरीके की एक इवेंट, एक सेलिब्रेशन प्लान रहेगी। तो अगर सरकार का ये कहना है कि हमें पता ही नहीं था, हमें अंदाजा ही नहीं था, तो ये वहां पर चीज़ों को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। और अब आपको बता दें कि अभी तक का क्या एक्शन हुआ है। जो हैशटैग अरेस्ट कोहली चल रहा है उससे पहले क्या कुछ अरेस्ट हो चुके हैं, क्या कुछ सस्पेंशन हो चुके हैं, एक नजर अगर उस पर डालें तो उस पर आपको पता चलता है कि निखिल सोसाले, ये आपको आरसीबी के मैचेस के दौरान भी दिखे होंगे लगातार, वो हैं आरसीबी के हेड ऑफ मार्केटिंग एंड रेवेन्यू। ये अरेस्ट हुए, एयरपोर्ट से अरेस्ट हुए। अब इनके लिए हुआ कि ये जी भागने की कोशिश कर रहे थे वहां से निकलने की, देश छोड़ने की, तो वहां से अरेस्ट कर दिए गए हैं। एम्प्लॉयज जो डीएनए एंटरटेनमेंट के हैं वो भी अरेस्ट किए गए हैं। उनमें किरण कुमार हैं सीनियर इवेंट मैनेजर, और सुनील मैथ्यू जो वाइस प्रेसिडेंट हैं बिजनेस अफेयर के। ये जो आरसीबी का इवेंट ऑर्गेनाइज करना था उससे जुड़े लोग हैं। बेंगलुरु पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स जिनमें से अगर किसी का कुछ का नाम अगर आप देखें तो पुलिस कमिश्नर जो हैं बी दयानंद, एडिशनल कमिश्नर वेस्ट के विकास कुमार, फिर डीसीपी सेंट्रल शेखर एच टेकनावर, ये कुछ सस्पेंडेड लोग हैं। और इसके साथ साथ कब्बन पार्क के काफ़ी पुलिस ऑफिशियल्स हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया, और ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। तो ऐसे में शायद एक ये फैक्ट है, जो एक ब्लेम गेम की चीज़ चल रही है, ये भी यहाँ पर मानना पड़ेगा कि भाई आरसीबी ने भी जिस तरीके से उस दिन पर जब इवेंट हुआ और ये जो घटना जब हुई थी उसके बाद जब इवेंट को कट शॉर्ट भी कर दिया गया, जब उन पर भी जानकारी पहुंच गई थी, तो उन्होंने भी काफ़ी देर तक वहाँ पर सोशल मीडिया पर अपनी एक प्रतिक्रिया देने में भी वक्त लगाया, जहाँ पर आप ज़रूर उनको अकाउंटेबल समझ सकते हो, क्योंकि एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और अगर खिलाड़ियों को आपको किसी फ्रंट पर कहना हो तो सिर्फ और सिर्फ वो ये फ्रंट हो सकता है। अगर आपकी विराट कोहली से नाराजगी है तो यहां पर जरूर बनती है कि जब आपको पता चल गया था, तो ऐसे में जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इंतजार करेंगे कब आपकी आरसीबी फ्रेंचाइजी कुछ पोस्ट करे देन हम उसको रिपोस्ट करें। ये चीज सोशल मीडिया पर लोगों ने काफी सर्कुलेट करी कि कृणाल पंड्या, स्मृति मानधाना, जो लोग आरसीबी से जुड़े हुए हैं और उन्होंने कुछ पोस्ट अगर पहले डाल दिए थे तो उन्होंने फिर वो पोस्ट डिलीट किया और फिर दोबारा जो अपनी फ्रेंचाइजी का पोस्ट है उसी को रिपोस्ट किया। आई थिंक ऐसी सिचुएशन में अगर आपके दिल में जो चीज है आप उसको रखते हो तो वो कहीं पर भी गलत नहीं है, और कहीं पर भी आप बाउंड नहीं हो कि जो आपकी फ्रेंचाइजी आपको कहेगी या वो जो पोस्ट करेगी तो आपको वही चीज करनी है। तो शायद इस फ्रंट पर आप फिर भी खिलाड़ियों को जिम्मेदार मान सकते हैं, लेकिन आरसीबी जहां पर उन्होंने पुलिस रिलेटेड ये सारी की सारी चीज़ें जो लापरवाही बरती, वो उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर वो अकाउंटेबल हैं, और उनकी बहुत बड़ी यहां पर भारी चूक जो जिसकी कीमत जो है 11 लोगों को जो है उनकी जान जाकर जो है तब जाकर चुकानी पड़ी। तो ये एक अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है। लेकिन जहां तक हमने बोला बाकी जो ब्लेम गेम चल रहा है, केएससीए कह रहा है कि भाई हमें अब आप इसमें ड्रैग मत करिए, आरसीबी का इवेंट है। पॉलिटिकल पार्टीज में जो है रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी उनका अलग ब्लेम गेम चल रहा है, और वो लोग जो सस्पेंड कर रहे हैं उन्हीं पुलिस वालों को कर रहे हैं जिन्होंने शायद ये हिदायत दी कि भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सब पूरा मिक्स चल रहा है और ब्लेम गेम चलता रहेगा, और इसीलिए हम आप लोगों से भी यही अपील कर रहे थे कि भाई आप लोग भी अपनी जान की कीमत समझें और ऐसी सिचुएशन से आप लोग अब बचें भविष्य में, क्योंकि अब यही दिख रहा है कि ऐसे में चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं और फिर अकाउंटेबिलिटी शायद सिर्फ आपकी है कि आप अपने प्रति जिम्मेदार बने। तो ये पूरी की पूरी अपडेट थी, और साथ साथ आप भी बताइए कि आपको क्या लग रहा है, क्या विराट कोहली को जबरदस्ती ड्रैग किया जा रहा है, उनको यहाँ पर डिफेम करने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया
मीडिया पोस्ट बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट हैं और कुछ जो हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे अकाउंट्स भी जो कि रिकग्नाइज्ड अकाउंट्स हैं वो भी इस तरीके का जहर उगल रहे हैं विराट कोहली के खिलाफ, जो शायद इस वक्त पर ठीक नहीं है। तो कमेंट सेक्शन में वो भी आप जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। सब्सक्राइब आपने नहीं किया गेम चेंजर्स को तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ नाइबर्स पर हमसे जुड़े, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर आप एक लोकल कनेक्ट के लिए बहुत बेहतर जगह है और आप लोग जुड़ सकते हैं गेम चेंजर्स के सर्कल पर, गेम चेंजर्स के चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जरूर जुड़ें। अभी के लिए आपसे इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।